हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरल ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आ गया हूँ। इन सभी का सॉल्यूशन जो मुझे लगेगा मैं आपको करवा दूंगा और सभी को मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप सभी के पास लास्ट टाइम में समय कम है और कम समय में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए मुझे उन क्वेश्चन को छांटना पड़ रहा है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया साथियों, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सभी क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ा दिया है, लेकिन उन सभी का मैंने छांट करके आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और उन सभी का सॉल्यूशन आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके उन सभी सॉल्यूशंस को देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस पढ़ा के रखा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चित्र कैसे बनेगा मैंने बता रहा हूँ। चित्र ऐसे बनाइएगा, इसका बहुत अच्छा लगेगा आपको। B समकोण है तो B हमेशा यहाँ रहेगा साथियों, और ABC, ए यहाँ पर भी रख सकते हैं आप और ये यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन B हमेशा यहीं रहेगा। जहाँ पे साथियों BC का मान साथियों देखिए रखा है आपका, और आपका AB का मान देखिए रखा है, और आपको AC निकाल कर इन सभी का मान निकालना है। इन सभी को मैंने पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, उसको चेक कर लीजिएगा। तो लिखा है B समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A साइन C, दूसरा साइन C कॉस C। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बस आपको इसका सॉल्यूशन देख लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल के जाएगी। आज का अपना दूसरा सवाल है साथियों, लिखा हुआ है यदि एंगल A बराबर एंगल B न्यून कोण हो, जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर है। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज बना लीजिए प्यारे बच्चों। त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के साथ कह रहा है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, मतलब एंगल A और B जो होंगे यहाँ कहीं ना कहीं होंगे, और जो यहाँ पर होगा ये C होगा। हम यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर हम B मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि अगर cos A cos B के बराबर, लिखेंगे साथियों ध्यान, हल में पहला लिखेंगे, दिया है कि cos A बराबर cos B, तब सिद्ध करना है कि एंगल B के बराबर है। तो cos A साथियों क्या है? cos A मतलब A की संलग्न भुजा। A की संलग्न भुजा तो AC हो जाएगा, फिर कर्ण वाली भुजा तो हो जाएगा AB बराबर। B की संलग्न भुजा मतलब BC हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा AB। दोनों में ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया? AC बराबर क्या आया? BC। जब ये बराबर आएगा तो लिख देंगे इसलिए एंगल A बराबर होगा एंगल B के। क्यों बराबर होगा ये हम लिख देंगे, क्योंकि लिख देंगे कि संगत भुजाओं के संगत कोण, या ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के क्या? बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बहुविकल्पीय में भी पूछ ले सकता है, और आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, और 4 नंबर में भी आ सकता है। सवाल कहाँ कैसे है उसका जवाब देना सीखिएगा साथियों। बस प्रैक्टिस करिएगा। जो मुझे लग रहा है सिद्ध करने वाला, मैं आपको सिद्ध करके सिखा रहा हूँ साथियों। बाकी साथियों आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं हल करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ये आप लोग त्रिभुज बना लीजिएगा, और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। जहाँ पे साथियों कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। ये 7/8 देके रखा है, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, और उसके बाद इसका मान निकालना है। 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटा 1 + cot थीटा एक ब्रैकेट में 1 - cot थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot स्क्वायर थीटा का आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, और इस दोनों का मान निकालने के लिए इस भुजा को भी ज्ञात करना होगा। इस सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसान लगेगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि साथियों जब A + B और A - B होता है तो लग जाता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साथियों 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसका मान कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा।
पहले इसका भुजा का मान निकालेंगे, देन उसके बाद इसका मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज एक बना लेंगे साथ, छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे जो cot a बराबर जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगा, तो 4 ये हो जाएगा साथियों, 3 ये हो जाएगा। तो हम इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं। ओके, तो हमें इसे निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, ac का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, bc का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ab का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, और bc का मान देखिए रखा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट कितना आएगा 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो AC का मान 5 आ गया, मतलब इसका मान क्या आ गया 5 आ गया। अब मेरे पर बच्चों सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, तो tan की बात करेंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में कॉस का क्या होता है साथियों, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, मतलब कि 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस ये होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग इसे हल करेंगे, ध्यान, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे पहले बच्चों, तो क्या होगा 1 माइनस 3 त्रिका 9, नीचे 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर में इधर 4 चौक 16 नीचे 25 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 नीचे हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 माइनस 9 नीचे हो जाएगा साथियों आपका क्या, नीचे हो जाएगा आपका 16, ये 16 एकम 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 16। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 25 कॉमन ले लेंगे पहले बच्चों, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा, ऊपर 7 बचेगा, 16 से 16 काट देंगे तो 7 बटा इधर हो जाएगा 25 बराबर क्या हो गया 7/25। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा, और ये यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लिखा है त्रिभुज PQR। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ओके, PQR, क्यों समकोण है तो मैंने समकोण से दे दिया है, PR प्लस QR। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, हल लिखेंगे दिया है कि, क्या देखिए रखा है पहले बच्चों, देखिए रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब PR और QR कितना देखे रखा है 25 सेंटीमीटर देखे रखा है, और PQ 5 सेंटीमीटर देखे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर देखे रखा है, तो PQ आपका ये 5 सेंटीमीटर देखे रखा है पहले बच्चों। ओके, और सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ये भुजा। तो हम पहले यहाँ से निकालना चाहें तो QR निकाल सकते हैं, तो QR कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 माइनस PR। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आइए अब हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सवाल को जरूर देख करके जाइएगा। तो यहाँ हो जाएगा PR का होल ऑफ स्क्वायर बराबर QR का होल ऑफ स्क्वायर प्लस PQ का होल ऑफ स्क्वायर। PR कितना है साथियों, तो PR हमें पता ही नहीं है कितना है, तो PR ऐसे रख देंगे का होल ऑफ स्क्वायर बराबर QR कितना है, QR का मान देखिए रखा साथियों, ये 25 माइनस PR का होल ऑफ स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, PR का होल ऑफ स्क्वायर बराबर इसे a माइनस बी में तोड़ेंगे तो 25 का हो जाएगा सर, तो 625 प्लस PR का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 25 गुणे PR प्लस 25। ओके, तो यहाँ से P स्क्वायर को P स्क्वायर हम काट सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा प्यारे बच्चों, और ये 625 माइनस 25 दूना 50
पी आर, क्या हो गया 25 पी आर प्लस 25। तो इसमें जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो 0 बराबर 650 माइनस 50 पी आर, इसको प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 50 पी आर बराबर माइनस 650, माइनस से माइनस कट जाएगा और पी आर बराबर क्या हो जाएगा 650 बटा 50, 650 बटा क्या हो जाएगा 50। तो 50 एकम 50 और ये 13 बार में कटेगा, 5 एकम 5 बनते 15। तो पी आर का मान कितना हो गया 13, पी आर का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, तो पी आर का मान 13 सेंटीमीटर हो गया, तो हम कहेंगे ये 13 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 13 हो गया मेरे बच्चों तो क्यू आर कितना हो जाएगा, इसलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 क्या होगा 12। तो ये अपना कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, इसलिए साइन पी, साइन बराबर क्या होता है फिर बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटा कट। तो लंब कितना है 5, तो 5 बटा क्या होगा 13 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या देखेंगे कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कट होता है, मतलब कि 12 बटा 13 हो जाएगा। और टेन पी, टेन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों लंब बटा आधार, मतलब कि 5 बटा 12 हो जाएगा, 5 बटा 12 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी सवाल इस सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, प्लस वाला नहीं तो कभी माइनस वाला आ जाएगा। अगर प्लस माइनस नहीं आया तो केवल मान दे देगा, किसी एक का मान दे करके इन तीनों का मान पूछ लेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप प्रैक्टिस करिए, आपका सवाल आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल है वो इसको देख लीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, cos 45 का मान ऊपर रखेगा, sec 30 का मान नीचे रखेगा, cos 30 का मान रखे इसे हल कर लीजिएगा। ये दोनों सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। जो सिद्ध करने वाले सवाल है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सवाल मैं ऑलरेडी हल करवा चुका हूँ सिद्ध करने वाले भी, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में करके जो सवाल उसे पूछ लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है और ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। कह रहे कि साइन 2a और 2 साइन a कब सत्य होगा जब थीटा का मान या a का मान किसके बराबर होगा। तो पहली बात बहुत बच्चे गड़बड़ा देंगे कि साइन 2a का फार्मूला नहीं याद होता, साइन 2 का फार्मूला होता साथियों 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a। तो अगर आप किसी भी डिग्री को मान रखेंगे मान बदलता जाएगा, लेकिन इसका a का मान 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए से, क्यों, अगर हम a का मान 0 रख दें तो 2 साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, 2 गुणे 0 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 0। इसको 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, तभी तो ये बराबर होगा। कह रहा है कि a का मान कितना रखें कि दोनों का मान बराबर आए, तो a का मान साथियों 0 डिग्री रखेंगे, तभी साथियों ये अपना सही होगा। अगला सवाल लिखा है इधर tan a, ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे। लिखा है tan a प्लस b बराबर √3 है। तो क्या करेंगे साथियों, हम tan लिखेंगे, a प्लस b लिखेंगे, और tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ये कट जाएगा तो a प्लस b कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरी बार यहाँ देखिए ध्यान से, tan a माइनस b कितना देखे रखा है 1 बटा √3 देखे रखा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a माइनस b बराबर tan कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का मान होता है, tan tan कट जाएगा, a माइनस b कितना देखे रखा है 30 डिग्री, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो अपना आंसर भी आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने, जब हल करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर कितना देखिए रखा साथियों, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब साथियों मैंने आपको विलोपन विधि में समझाया था कि जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहते हैं तो मान उसका चाहे साइन एक जैसा है तो घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी घटा देंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ का 2b बराबर 30 डिग्री, 2 एकम 2 यहाँ 15 डिग्री। तो b का मान कितना आएगा
15 डिग्री। और इस बी के मान को साथियों कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ पे हमारा है तो रखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री तो a बराबर क्या आएगा, 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैंने आपको लगवा दिया है। अगर आज मेहनत किए होते ना, पिछले जितने दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आज आपको मैथ के लिए तरसना नहीं पड़ता। जो पिछली बार से आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, वही आज आपको थोड़ा दुख हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ तब पढ़ के जाइए, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 8वां चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, पिछले 7 चैप्टर का मैं बता चुका हूँ। सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। और इसके बाद मैं केवल आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे। ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, लिंक मैंने आपको दे दिया है सभी चीज़ को पढ़ने के लिए। आप देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 8 जो सिद्ध करने वाला मैं लगवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, देख लीजिएगा। यहाँ पे साथियों हल लिखेंगे, सेक को तोड़ेंगे तो 1 साथियों कॉस में टूटेगा। ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन है। ओके, यहाँ बड़े ब्रैकेट में देखेंगे तो सेक को तोड़ेंगे 1 कॉस में टूटेगा, प्लस tan को तोड़ेंगे साथियों साइन ए अपान कॉस ए में टूटेगा। ये हमने LHS लिया है। क्या लिया हमने, LHS। इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस है, बिकॉज यहाँ पे कॉस कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे ये हो जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। साथियों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है ये कॉस स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। इसको काट देंगे, बराबर में 1 आएगा तो यहाँ लिख देंगे साथियों LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके, इसी क्रम में 9 नंबर क्वेश्चन के साथ सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 0 सॉरी प्लस ए। ये भी सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉट को तोड़ेंगे, यहाँ पे हमने LHS लिया। क्या लिया, LHS। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो साथ कॉस ए अपान साइन ए माइनस ये टूटेगा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, तभी आप धीरे धीरे जान पाएंगे। अपान में आएंगे, इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे और टूटेगा भी साथियों तो ये हो जाएगा साथियों, ये टूटेगा कॉस ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस साइन। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ये है आपका कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब अगर साथियों ऊपर कॉस कॉस है, कॉस कॉमन ले लें हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपान साइन ए माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर भी साथियों वो कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे ऊपर का, तो ये बचेगा 1 अपान साइन ए प्लस 1 बचेगा। कॉस कॉस हम लोग काट सकते हैं। और साथियों 1 अपान साइन ए का उल्टा होता साथियों कॉसेक ए माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे इसे पलटेंगे कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। और यही हमको लेकर के आना था साथियों, यही हमको लेकर के आना था। तो बराबर लिख देंगे RHS। क्या लिख देंगे, RHS। ओके, यहाँ लिख देंगे साथियों LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर 4 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल होते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न और आपको सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, जो आपके पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका उपयोग करते हुए साथियों हमें इसे सिद्ध करना होगा।
चूँकि हमें सारे साइन थीटा कॉस थीटा को tan में लेकर के जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अंश और हर में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों कि LHS, क्या पहले लिख लो, LHS में अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, जब भाग करेंगे मेरे बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा अपान, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप जब इसको तोड़ेंगे ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा बन जाएगा, या tan थीटा आपका, और माइनस इसको कट जाएगा तो 1 बचेगा, और इसको तोड़ेंगे 1 अपान कॉस को पलटेंगे तो ये बनेगा सेक थीटा। ओके, अपान ये भी आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये आपका हो जाएगा, इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों सेक थीटा। ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एक साथ में ले लेंगे तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो tan थीटा साथियों प्लस सेक थीटा हमने एक साथ ले लिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। ओके, और यहाँ नीचे अगर हम लोग आएंगे तो इसको भी हम लेंगे क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा एक बार ले लेंगे, प्लस का 1 बचेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आप जान पाएंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है और इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर लिख लेंगे साथियों कि ऊपर हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट में है, ये पूरे ब्रैकेट हम लगा लेंगे बड़ा वाला। नीचे क्या बचा साथियों, इसको हम लिख सकते हैं साथियों tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और अंश व हर में साथियों हम लोग साथियों क्या करेंगे, tan थीटा और लगाएंगे साथियों माइनस सेक थीटा से गुणा करेंगे। अंश व हर में क्या करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके, जब हम गुणा करेंगे साथियों क्या हो जाएगा, जब इसी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और एक साथ माइनस में ये पूरा हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा, नीचे ये क्या हो जाएगा, इससे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बड़े ब्रैकेट के साथ कर लेंगे चाहे, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा, माइनस हमने यहाँ पे गुणा क्यों नहीं किया आपको अभी समझ में पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं साथियों इस बात को कि इसका मान क्या होता है। मैंने यहाँ पर बताया कि इसको इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा, और माइनस में क्या देखे रखा साथियों, ये देखे रखा साथियों tan थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे क्या देखे रखा साथियों, देखे रखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, एक ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा पर बच्चों, ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा एक ब्रैकेट है। हम लोग अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा पर बच्चों, हम ऊपर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारा बन जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा पर बच्चों, नीचे आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये और ये तो कट जाएगा आपका, हमारे पास क्या बचा, ऊपर माइनस का कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे क्या बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा।
क्योंकि इस ऊपर वाले माइनस को हमें हटाना है तो यहाँ से हम लेंगे माइनस को कॉमन, तो ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा साथियों -sec थीटा और ये हो जाएगा -tan थीटा। ओके भैया, tan थीटा माइनस में कैसे हो जाएगा, तो माइनस जब हमने कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस हम काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/sec थीटा -tan थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, बराबर में लिख देंगे RHS। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा डाउट है सवाल में, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। डाउट यही है कि आपको ने कभी इस सवाल को लगाया ही नहीं होगा, आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन आपके बुक का ही सवाल है, ये उदाहरण का सवाल है साथियों, उदाहरण में दिया गया सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर वो डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस प्रकार का सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में एक न एक सिद्ध करने वाला पूछा जाता है। जो हमको सिद्ध करना था वही मैं आपको लगा के बता दिया हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। आइए साथियों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ साथियों कि 9 sec स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए मैंने अभी पिछला सवाल जो आपके सामने लगवाया है, तो sec स्क्वायर बराबर क्या था, 9 ब्रैकेट में sec स्क्वायर को बदलेंगे tan वाले में तो हो जाएगा साथियों 1 + tan स्क्वायर a बराबर में देखिए रखा है 9 tan स्क्वायर a देखिए रखा है। ओके, तो जब अंदर गुणा करेंगे 9 1 कम 9 हो जाएगा प्लस 9 tan स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a, प्लस माइनस कट जाएगा तो 9 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ऑब्जेक्टिव सवाल में ये पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में बताया कि सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है साथियों, 1 + tan स्क्वायर a होता है। मैंने रख करके इसको हल किया, ये प्लस माइनस में कट गया और ये 9 आपका बचा, यही आपका आंसर हो गया। अगला इसमें जो ऑब्जेक्टिव का दूसरा सवाल देखिए रखा है साथियों कि सेक a + tan a बराबर 1 - sin a किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेक a को बदलेंगे तो 1 साथियों cos a में बदल जाएगा, tan a को बदलेंगे तो बदलेगा sin a अपान cos a, और ऊपर क्या है 1 - sin a। ओके, तो cos नीचे हम लोग कॉमन ले लेंगे, cos a कॉमन हो जाएगा। ऊपर क्या बचा ब्रैकेट में 1 + sin a और फिर 1 - sin a। ये दोनों एक जैसा है, लेकिन a + b और a - b के फॉर्मूले में है, तो होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। नीचे क्या है साथियों cos a, तो 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है साथियों cos स्क्वायर a, नीचे होता है cos a। cos स्क्वायर a का मतलब होता है साथियों cos a गुणे cos a, और नीचे पर भी है cos a, तो cos कट जाएगा, हमारे पास बचेगा साथियों cos a, जो कि ऑप्शन नंबर आपका साथियों डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से इसको लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा 1 नंबर में। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सवाल को मैंने पहले लगा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैंने एक्सरसाइज जो 8.3 की वीडियो बनाई थी उसमें सवाल मैंने लगवा दिया, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लगाना चाहें तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर a - b का होल आप इसको लगा कर आप इसको हल करके इतना आंसर ला सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए, इस तरफ समीकरण का उपयोग करके साथ ही इस सवाल को लगाना है। मैंने इस सवाल को पहले ही लगवा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, उसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट समय में अगर मैं सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो फिर साथियों समय ज़्यादा लगेगा और मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, अभी बहुत कुछ बताना है। तो भैया 8 चैप्टर का मैंने बता रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को लगा दिया है, देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। इस तरीका का एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, अंडर रूट ब्रैकेट अंडर रूट 1 + sin a अपन 1 - sin a बराबर सेक a + tan a, इसको सिद्ध करना है। इस सवाल को भी मैंने पहले लगवा दिया। एक्सरसाइज साथियों आपको मिलेगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.3 मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जाकर के देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सवालों का जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा, और इस सवाल को जरूर देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। और मैंने जो अभी तक 14 सवाल आपको बताया है, और अगर ऑब्जेक्टिव सवाल से कुछ मिला लिया जाए तो साथियों 18 सवाल कम से कम हो रहा है, जो कि साथियों 8 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हम लोग साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं अब आपको करवाऊंगा मॉडल पेपर। साथियों इस समय कम है, अगर मॉडल पेपर हम लोग हल करके रखेंगे तो कुछ ना कुछ सवाल हम लोग पहले से लगा रखेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी साथियों दिसंबर में ही साथियों 14 चैप्टर पढ़ा दिया था, और जनवरी से मैं PYQ करवाते आ रहा हूँ। फिर भी मैंने ऑलरेडी साथियों
80 से 150 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव करवा के रखा है, उस सभी को देख लीजिए। लास्ट समय है, मेहनत कर लीजिए, मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस एग्जाम के लिए, और अच्छे से करिएगा अपने एग्जाम को, बस धैर्य मत खोइएगा। जो सवाल गलत लगेगा, जो सवाल नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइएगा, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा सवाल लग पाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप सहमत होंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।